फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको मेरा इस जीके के नए वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार पुलिस जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वह पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, इंडियन विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? इंडियन विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? तो उत्तर हो जाएगा आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, किस स्वतंत्र सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किस स्वतंत्र सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? जो दिल्ली में लाल किला बनाने वाले वो प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? भारत में जो पहला सुल्तान बनने वाले वो शासक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? जो हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 6 का महाराणा प्रताप आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? कौन सा प्रसिद्ध यात्री जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता नामक व्यक्ति दरबार में गया हुआ था, तुगलक के दरबार में गया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? जो मुगल सम्राट व शाहजहां का असली नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा प्रिंस खुर्रम नाम था, प्रिंस खुर्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, बहलूल खान लोदी द्वारा स्थापित किस वंश का था? जो बहलूल खान लोदी द्वारा स्थापित किस वंश का था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लोदी वंश। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा लोदी वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? जो महात्मा गांधी थे वो अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो उत्तर में हो जाएगा चंपारण बिहार में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? तो विधवा जो पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ईश्वर चंद विद्यासागर हो जाएगा। उत्तर में ईश्वर चंद विद्यासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? जो 14 में पूछा जा रहा है, 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1929 में जो पूर्ण स्वराज्य की बात किया जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? जो ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो झांसी में 1857 के जो विद्रोह का नेतृत्व वो किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 का रानी लक्ष्मीबाई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, रविंद्रनाथ का जन्म क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, रविंद्रनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेलूर मठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है, कौन सी जनजाति नागालैंड में नहीं पाई जाती है? वो कौन सी जनजाति है जो नागालैंड में नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर नाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है, नागालैंड के वाहनों का कोड अक्षर कौन सा है? जो नागालैंड के वाहनों का कोड अक्षर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोड अक्षर है जो NL है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, नागालैंड के राज्य पशु के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जो नागालैंड के राज्य पशु के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथुन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, कोहिमा की लड़ाई कब लड़ा गई थी? जो कोहिमा की लड़ाई है वह कब लड़ा गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सन 1944 में लड़ा गया हुआ था। तो उत्तर में 1944 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। एशिया के सबसे बड़े चर्च कहाँ है? जो एशिया के जो सबसे बड़े चर्च थे वो कहाँ है? तो जुन्हे बोटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, भारत के सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह का क्या नाम है? भारत के सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, मुंबई के अधिकारक नाम मुंबई कब रखा गया? जो मुंबई का अधिकारी का नाम है वह कब रखा गया? तो सन 1995 में रखा गया था। उत्तर सन 1995 हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? महाराष्ट्र राज्य के उप राजधानी का क्या नाम है? जो महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, महाराष्ट्र राज्य के उप राजधानी का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, नागालैंड के सबसे बड़ा शहर का क्या नाम है? नागालैंड में जो सबसे बड़ा शहर है उसका क्या नाम है? तो दीमापुर नाम है, दीमापुर। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर हो जाएगा दीमापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 से पूछा जा रहा है, नागालैंड का गठन कब हुआ था? जो नागालैंड है उसका गठन कब हुआ था? तो नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर सन 1963 को हुआ था, 1 दिसंबर 1963। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो हमारा जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 31 का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत का गणतंत्र दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो उत्तर में हो गया 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। 33 से पूछा जा रहा है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी है लोक नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है? जो भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री है अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 34 का अमित शाह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 से पूछा जा रहा है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। तो क्वेश्चन नंबर 35 का
निर्मला सीतारमन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है। भारत के जो आरबीआई गवर्नर है वो कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। 37 से पूछा जा रहा है किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। 38 से पूछा जा रहा है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। 39 से पूछा जा रहा है भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है तो देवेंद्र फडणवीस। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। 41 से पूछा जा रहा है तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा RN रवि। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 से पूछा जा रहा है ब्लैक डेथ किस प्रकार की महामारी थी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ब्यूबोनिक प्लेग। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ब्यूबोनिक प्लेग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 से पूछा जा रहा है फेसबुक के संस्थापक फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था। जो भारत में पहला फ़ोन वह कब लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा सन 1995 को लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर 1995 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 से पूछा जा रहा है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। जो भारत में पहला आम चुनाव वह कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा 1951 या 52 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 45 का 1951 या 52 इस प्रकार के होगा तो इसको राइट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा जा रहा है CA का फुल फॉर्म क्या है। तो CA का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंट होता है। CA का जो फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 से पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो उत्तर हो गया 3:2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का 3:2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो भारत का जो राष्ट्रगान है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 से पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। जो भारत का राष्ट्रगीत है वह कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रगीत है आपका वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 से पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है। भारत का जो राष्ट्रगीत है वह किसने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। मछली जो होती है वह गल्फरों की सहायता से सांस लेती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा जा रहा है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा।